हेलो एंड वार्म वेलकम। स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद एक बार फिर आप सभी के लिए एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग पार्टनरशिप के अंदर जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का चैप्टर है उसके अंदर लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसका क्वेश्चन आता है तो काफी कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहता है। तो मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर के माध्यम से वर्कमैन कंपनसेशन के जो कंसेप्ट है उसको क्लियर किया जाए, उसकी जो एक मैथोलॉजी है उसको समझने की, उसको करने की, उसको समझा जाए। और अगर आप ठीक से इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको लेक्चर समझ आएगा और इससे संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स अभी तक आपको होती थी, वो डेफिनेटली नहीं होंगी। तो चलिए फटाफट से लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एडमिशन का जो चैप्टर है हम लोगों ने 2 दिन 3 दिन पहले स्टार्ट किया है, तो इसके हमने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं जो मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ गुडविल को भी पढ़ा गया है और IFF को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैप्टर्स हम लोगों ने अभी तक करे हैं इसमें के, वो आपको लिंक में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने पहला चैप्टर भी आपको उसके लेक्चर चाहिए होंगे तो उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें सारे लेक्चर्स को हम लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से किया हुआ है। तो चलिए फटाफट से आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली क्या है कि एक कंपनी क्या करती है, एक अपने पास एक रिजर्व क्रिएट करके रखती है, और उस रिजर्व का जो यूज होता है वो कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस के होने पर उस रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसको इस तरीके से समझिए, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनियां थोड़ा सा कह सकते हैं ऐसे काम करती हैं जो थोड़ा सा रिस्की काम होते हैं, तो वहां पर अपने इम्प्लॉइज को समय समय पे कंपनसेशन भी पे करना पड़ता है। अगर कभी उन्हें इंजरी वगैरह होती है या कुछ ऐसा होता है जहां पर कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए कंपनसेशन क्रिएट किया जाता है। तो कंपनसेशन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट खैर एक अलग विषय है, उसे कभी और हम किसी क्लास में देख लेंगे। अभी हमारी कोशिश क्या है कि इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को हम समझें। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा ठीक से समझने की आवश्यकता है, तो उसको हम लोग आज डिटेल के अंदर समझेंगे। तो देखिए, मैं फटाफट से इसको स्टार्ट कर लेता हूं। देखिए, इसके 3 तरीके से इसके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बनते हैं। यानी पूरा का पूरा जो वर्कमैन कंपनसेशन कंसेप्ट है, आप यूं कह सकते हैं कि 3 तरीके के कंसेप्ट इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो वैल्यू होती है वर्कमैन कंपनसेशन की, यानी ये जो WCR की वैल्यू होती है, ये आपकी गिवन होती है एडजस्टमेंट के अंदर। अब एडजस्टमेंट मुझे नहीं लग रहा कि आपको बताने की आवश्यकता है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन होती है, उस बैलेंस शीट के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, उसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। वो आप सब जानते हैं। दूसरी इसमें जो केस बनता है, दूसरा केस ये बनता है कि जो वैल्यू होती है वर्कमैन कंपनसेशन की, यानी कि वैल्यू ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन गिवन इन बैलेंस शीट। एक चीज और इसमें लिख देते हैं, बैलेंस शीट ओनली लिख देते हैं। यहाँ पे भी जो वैल्यू गिवन होती है वो एडजस्टमेंट ओनली होती है, सिर्फ एडजस्टमेंट में ही ये वैल्यू इसकी गिवन होगी। और दूसरे केस में इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो कहाँ होती है, बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है। बैलेंस शीट मतलब जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बनी है उसके अंदर। तीसरा इसका एक केस होता है जहां पर जो आपकी वैल्यू होती है WCR की, वो दोनों जगह होती है, यानी कि वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट गिवन इन एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट। ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है, यानी जब वैल्यू बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दोनों के अंदर गिवन होगी, उस केस को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीनों बातों को समझिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन के सवाल 3 तरीके से आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वैल्यू ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन सिर्फ एडजस्टमेंट में गिवन होगी। दूसरी, वैल्यू ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगी। और तीसरा है वैल्यू ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन गिवन इन एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट। यानी यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, उतना साफ इसका लिख के नहीं आया है तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी। 1 मिनट, इसका इरेजर चूज कर लूं। तो देखिए, ये मैंने इरेजर ले लिया और अभी इसको इसकी हेल्प से इसकी स्पेलिंग मैं सही कर दूं
नहीं होगा क्या कि आप सब इसको कभी देखेंगे दोबारा तो दिक्कत आएगी। तो ये हो गया बैलेंस शीट, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, तो अगर सपोज अगर कभी भी वैल्यू ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट के अंदर दिया है, तो अगर ये वैल्यू एडजस्टमेंट के अंदर दिया है और एडजस्टमेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी वैल्यू होती है, ये न्यू वैल्यू होती है, और जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन वैल्यू होती है ये वैल्यू कैसी होती है, ये ओल्ड वैल्यूज होती है। तो न्यू वैल्यू होने का मतलब क्या है, इसका इशारा इस बात की तरफ है कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, यानी इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और आप जानते हैं कि जब लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने पर ये अमाउंट कहाँ चला जाता है, ये अमाउंट चला जाता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में। इस बात को जरा समझते चलिएगा। अगर वैल्यू ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया है, एडजस्टमेंट का मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन WCR इंक्रीज हो रहा है, तो WCR क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, इसका मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये वैल्यू पहुंच जाएगी। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो अगर कभी भी वैल्यू ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन दिया हो एडजस्टमेंट के अंदर और ऊपर ना दिया हो, तो सीधी सी बात है कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको ये वाला ट्रांजैक्शन पास करना है। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ये बेसिकली इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जो मैंने लिखा वो क्या चीज है, वो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और भी आपको इसके अंदर बताना है। ये बेसिकली इसका है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है ना। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, उसका रीजन यही है कि चूंकि हम लोगों की जो आदत है वो बेसिकली बोर्ड पे लिखने की आदत है, और चूंकि जिस बोर्ड की हेल्प से आपको पढ़ाया जा रहा है वो इस तरीके के बोर्ड्स होते हैं जिस पर आप उतनी अच्छी हैंडराइटिंग अपनी बना नहीं सकते हैं। और आप सब जानते ही हैं कि टीचरों की हैंडराइटिंग के बारे में, टीचरों की हैंडराइटिंग वैसे भी अपने आप में काफ़ी खूबसूरत होती है। खैर, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है। अगर मान लो सवाल के अंदर इसकी जनरल बनाने के लिए कहा जाता है, सपोज दैट ऐसा भी पॉसिबल है कि आपसे इसका जनरल की बात पूछ ली जाती, तो बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 12th क्लास के बच्चों को जब जनरल आता है तो उनको अपने आप में बड़ी दिक्कत होती है। जनरल एंट्री से उनको खास मोहब्बत कभी नहीं होती, तो जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। देखो, अगर इसका ट्रीटमेंट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा, 2 में हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये होगी इसकी पहली एंट्री, ठीक है। अब मान लो कि अब पूरा रिवॉल्यूशन आप सॉल्व कर रहे हो, सपोज पूरा रिवॉल्यूशन को आप सॉल्व ही कर रहे हैं, तो अगर पूरा रिवॉल्यूशन सॉल्व करोगे तो इसका मतलब है कि ये रिवॉल्यूशन के डेबिट में है और एक ही एंट्री मान लो है, तो फिर क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। अब जब ये लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तब इसका ट्रांजेक्शन क्या होगा, तब इसका जो ट्रांजैक्शन होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। हम ये मान के चलते हैं कि इसमें 2 पार्टनर हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और 2 में हो जाएगा आपका क्या, 2 में हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं, कि अगर रिवॉल्यूशन में एंट्री करते तो ये एंट्री करते, लेकिन अगर हमें रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना होता और उसके लॉस को ट्रांसफर करना होता, क्योंकि अगर एक ही एंट्री लिखोगे वो भी डेबिट में लिखोगे तो जहर सी लॉस आएगा। अब लॉस आएगा तो कहाँ ट्रांसफर होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा इस एंट्री को लेकर, मैं उसको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा, समझिएगा जरा। देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल गांठ मान लीजिए उसको। जनरल एंट्री का एक बहुत बेसिक सा रूल है, अगर कभी भी कोई लाइबिलिटी प्लस होगी तो हमेशा क्रेडिट, और लाइबिलिटी माइनस होगी तो हमेशा डेबिट, ठीक है। एसेट कभी भी प्लस होगी डेबिट, माइनस होगी क्रेडिट, क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब लॉस हुआ, लॉस होगी तो कैपिटल आपकी क्या होगी, घटेगी,
लॉस होगी तो कैपिटल क्या होगी, घटेगी। कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो कैपिटल क्या, लायबिलिटी। लायबिलिटी घटेगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसलिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने अज्यूम कर लिया कि दो पार्टनर है और दोनों इक्वल पार्टनर है मान लो, तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब वापस आ जाते हैं दूसरे केस पे। अगर ये वाली वैल्यू दे रखी हो कहाँ पे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में वैल्यू मतलब ये ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू मतलब कि नया पार्टनर आ रहा है, पहले से वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है आपके पास। अब क्या करेंगे आप, अब सिंपल क्या करना है, इस वर्कमैन कंपनसेशन को आप क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं और उन पार्टनर में इसको हम ओल्ड रेशियो के अंदर, ओल्ड रेशियो मतलब पुराना रेशियो, उसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब आप समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कहा, ये जो आप इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इनका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें आप इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्रेडिट साइड के अंदर उसे क्या करेंगे, शो कर देंगे। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी। यानी अगर वर्कमैन कंपनसेशन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ दे रखी हो कहाँ पे, बैलेंस शीट में, तो उसे क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड के अंदर इसको शो कर देंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक। ये क्या चीज थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब इसी में अगर आपको जर्नल बनाना हो, इसी में आपको बनाना हो इसका जर्नल, तो सिंपल सी बात समझिए, अगर आप किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उनको, उनकी कैपिटल अकाउंट क्या होगी, उनकी कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, ऐसा बिल्कुल कैपिटल बढ़ेगी ना, कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जी सर, तो बिल्कुल क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम क्या करने वाले हैं, WCR को हम कर देंगे डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या करेंगे, 2 में ये हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट और 2 में हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट। यानी हम दो पार्टनर मान के चल रहे हैं, तो WCR को हम करेंगे डेबिट और ए और बी जिनको जितना जितना पैसा बन रहा होगा उनके रेशियो के हिसाब से इक्वल होगा तो कल उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और जनरल एंट्री हो गई किसकी, दूसरे वाले केस की। सबसे ज्यादा सवाल एग्जाम के अंदर जो बनता है, ये क्वेश्चन के अंदर बनता है, वो टाइप 3 से बनता है, तीसरे वाले से बनता है। यानी कि ये तो तीसरा केस है। अब तीसरा केस थोड़ा पेचीदा इसलिए है क्योंकि इसमें 2 केसेस होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 केसेस होते हैं। 2 केसेस कौन से, पहला इसमें केस क्या बनता है कि वैल्यू ऑफ जो बैलेंस शीट है वो ग्रेटर है किससे, वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट से, ये पहली बात। दूसरी इसमें कहानी बनती है, दूसरा मामला कभी कभी आता है कि वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट ग्रेटर होगा किससे, वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट से। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या बात बता दी आपने, ये तो बातें ठीक थी, इसमें और आपने 2 कहानियां बना दी। वह क्या किया जाए, 2 कहानी है इसलिए हमें बताना पड़ रहा है आपको, और आपको समझना भी पड़ेगा, और तभी आप एग्जाम में इसको टैकल कर पाएंगे। बट घबराइए नहीं, चीजें तब हो ही जाएंगी। अब इसको हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली थोड़ा नीचे लेके आते हैं, जरा ध्यान से इसको गौर करिएगा। तो यानी इसका जो थर्ड केस है, इसका एक मिनट मैं इसके सिस्टम को रीचेक कर लूं, क्योंकि गड़बड़ा जाएगी तो कहानी बिगड़ जाएगी। कुछ गड़बड़ाया नहीं है खैर। इसका जो थर्ड वाला केस है, थर्ड वाले केसेस के अंदर फर्दर 2 पार्ट हो गए। यानी एक इसके अंदर कह सकते हैं ए पार्ट हो गया, एक बी। तो ए पार्ट क्या है, ए पार्ट इसके अंदर था वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट, किस चीज की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। थोड़ा और इसको मैं खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूं, मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं ऐसे रफली। ये मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया, ये क्या चीज बनी है आपके सामने, ये बनी है भाई बैलेंस शीट। इधर क्या लिखा है, वर्कमैन मान लो लिखा है 12,000 रुपए का। ठीक है, और भी कहानी है, और भी चीजें होंगी, बस हम WCR समझते हैं। नीचे क्या चीज होती है, एडजस्टमेंट होती है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट के अंदर क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज पर ₹8,000।
ठीक, ये केस हो गया। ऊपर WCR 12,000, नीचे WCR 8,000। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस केस में जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, अब चूंकि अगर कभी भी कोई भी वैल्यू एडजस्टमेंट के अंदर दे रखी है, अगर कोई वैल्यू एडजस्टमेंट के अंदर दे रखी है तो उसके ट्रीटमेंट दो होते हैं। जैसे इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें, पहले वाले केस में, इसमें एक तो इसका ट्रीटमेंट यह था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और इसका जो दूसरा ट्रीटमेंट होता उसमें इसको हम लोग जो न्यू बैलेंस शीट बनाते, न्यू बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में भी हमें दिखाना होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट की दो वैल्यू, दो जगह ट्रांजेक्शन होते, सेम काम यहाँ होगा। अब देखो, इसका जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, वो सबसे पहले जो 12,000 और 12,000 की लाइबिलिटी घट के कितनी हो गई, 8,000, मतलब 4,000 लाइबिलिटी आपने यूज कर ली। तो इस 4,000 नहीं, सॉरी, 12,000 वर्कमैन कंपनसेशन था, 8,000 क्लेम होना है, तो 4,000 बचा। इस 4,000 को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस 4,000 को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें, इन ओल्ड पार्टनर। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट तो आप जानते ही होंगे, ये होता है पार्टनर्स कैपिटल में। और किस साइड में होता है, सबको मालूम है, क्रेडिट साइड में होता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक। इसी तरीके से इसका सेकेंड ट्रांजैक्शन, सेकेंड ट्रांजैक्शन में हम 8,000 जो वैल्यू होगी, यानी जिसे हम बोलेंगे एडजस्टमेंट वैल्यू, इसे कहां ले जाएंगे, इसे हम ले जाएंगे न्यू बैलेंस शीट में। और ये न्यू बैलेंस शीट में किधर जाएगा, ये जाएगा आपका लायबिलिटी साइड के अंदर। बताओ कि यहां तक बात कंफर्म है, आई थिंक कंफर्म होगी, ठीक है। ये जो मेरे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखे हैं, दो ट्रांजैक्शन, ये दो ट्रांजैक्शन आपको पास करने होते हैं इस केस। इसी में अगर आपसे जर्नल पूछ ली जाए, अगर इसी में आपसे जर्नल पूछ ली जाए, तो जर्नल भी आप बना ले जाएंगे। अब जर्नल में बनाते समय क्या करेंगे, 4,000 रुपए को, यानी डिफरेंस को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था। जब कोई चीज आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, घटती है, सॉरी बढ़ती है। पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी मतलब क्रेडिट में, तो जर्नल एंट्री बन गई। इसका मतलब क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन को करना है डेबिट, 2 में लिखना है आपको एज कैपिटल अकाउंट, और 2 में आपको लिखना है बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, वर्कमैन कंपनसेशन जो भी होगा, जो रेशियो होगा, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये इसका था थर्ड केस के अंदर, फर्स्ट कह सकते हैं इसका, थर्ड जो केस है उसके अंदर फर्स्ट सीन था इसका। अब इसी के अंदर थर्ड केस में ही इसका जो 20 कंडीशन होती है। सवाल को फिर से फ्रेम करते हैं। हमने एक बैलेंस शीट बना ली, ओल्ड बैलेंस शीट है ये, यहाँ WCI की वैल्यू 12,000 दे रखी है, और एडजस्टमेंट के अंदर, मतलब नीचे जो है आपकी, नीचे जो दे रखी है वैल्यू ऑफ WCR, ये दे रखा है 15,000। क्लियर है। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी दो ट्रीटमेंट होंगे। तो सबसे पहले इसके जो हम अकाउंटिंग करेंगे, इसकी अकाउंटिंग में जो हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे, जिसका अभी हम जिक्र कर ही रहे थे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जो डिफरेंस है इस बार 3,000 का है, यानी कि 3,000 रुपए से लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई। तो 3,000 रुपए आपको ले जाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और जो सेकेंड इसका ट्रांजैक्शन होगा उसमें आप 15,000 रुपए, यानी कौन सी वैल्यू, एडजस्टमेंट वैल्यू, ये कहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे आप न्यू बैलेंस शीट में, किस तरफ, लायबिलिटी साइड में। इतनी बात क्लियर हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आइए, अब आते हैं इसके जर्नल पे। अब जर्नल पे आओगे, अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कोई एंट्री लिखी है, वो भी डेबिट में, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, और उस वैल्यू को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो
तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो रिवॉल्यूशन में वैल्यू कितनी चली गई, 3000 चली गई। ठीक है, अभी अगर इसी को फाइनलाइज करना होता, मतलब इसका हम फाइनल बना रहे होते तो प्रॉफिट एंड लॉस भी होता, उसे भी हम ट्रांसफर करते। प्रॉफिट एंड लॉस होता तो उसे भी हम ट्रांसफर करते, लॉस होता तो क्या होता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता। ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट हो जाता, और 2 में कौन आ जाता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट आ जाता। तो आप तो कर ही लेंगे। बाकी बैलेंस शीट में जो एंट्री होती है उसकी जरूरत बनती नहीं, आपको पता ही होगा। तो ये पूरा एक ट्रीटमेंट है। अब आपको ये सोचना है कि आपको ये जो मैंने चीज बताने की कोशिश करी, इतनी देर तक मैंने समझाने का प्रयास किया, कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया है तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। फटाफट से 2 मिनट के अंदर मैं इसे एक बार रिवीजन कराता हूँ, रैपिड रिवीजन, और आज की क्लास को खत्म करते हैं। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे आज, कंसेप्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सवाल में 3 तरीके से आता है। तो पहला क्या होता है, वैल्यू ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन गिवन इन एडजस्टमेंट ओनली। दूसरा केस है वैल्यू ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन गिवन इन बैलेंस शीट ओनली। तीसरा होता है वैल्यू ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन इन एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट, दोनों जगह वैल्यू दी होती है। पहले केस में क्या होता है, अगर वैल्यू सिर्फ एडजस्टमेंट में दी होगी, इसका मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी है। इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो दूसरी एंट्री होगी उसमें हम न्यू बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। क्लियर है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन। अब ये मान लिया गया है कि इसमें एक ही ट्रांजैक्शन है और रिवैल्यूएशन को कंप्लीट कर रहा है, तो कंप्लीट करोगे तो आपको इसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब लॉस हो जाएगा तो उस लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल में, क्योंकि लॉस होगा, कैपिटल घटेगी, कैपिटल घटेगी, लायबिलिटी घटी, लायबिलिटी घटी तो डेबिट में। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पहला केस क्लियर हो गया। दूसरे केस में अगर बैलेंस शीट में ही सिर्फ वैल्यू है तो उसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। एक रूल मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि लायबिलिटी अगर कभी भी आपकी प्लस होगी तो क्रेडिट, माइनस होगी तो डेबिट। एसेट कभी प्लस होगी तो डेबिट, माइनस होगी तो क्रेडिट। और जब वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ेगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैपिटल मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज मतलब क्रेडिट साइड में हो जाएंगे उनके कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस में क्या होता है, वैल्यू दोनों जगह गिवन होती है। अब जब दोनों जगह गिवन होगी तो ये सब पॉसिबल हो सकता है कि वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट की वैल्यू ग्रेटर है, एडजस्टमेंट की वैल्यू कम है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एडजस्टमेंट ज्यादा है, बैलेंस शीट की वैल्यू कम है। इन दोनों केसेस को हम इंडिविजुअली अलग से पढ़े थे हम लोगों ने। तो देखिए, थर्ड केस के अंदर एक कंडीशन क्या है कि वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट ग्रेटर है वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट से। हमने इसको क्या किया, बैलेंस शीट पे उतार भी लिया। हमने मान लिया कि वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट में 12,000 है और एडजस्टमेंट के अंदर कितना है, 8,000 रुपए का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 12,000 8,000 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 4। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। कहाँ शो करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। सेकंड वैल्यू कौन सी, एडजस्टमेंट वैल्यू 8,000, उसे कहाँ लिखेंगे हम, न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसका जर्नल अगर हम बनाएंगे तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वर्कमैन को डेबिट करेंगे और कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बी कंडीशन हमने क्या बनाई, वर्कमैन यहाँ 12,000 है और यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन 15,000 है, यानी इस बार लायबिलिटी 3 से बढ़ गई। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या, 3,000 रुपये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में और 15,000 रुपये यानी एडजस्टमेंट वैल्यू न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसका जनरल क्या बनेगा, रिवॉल्यूशन के डेबिट में जाएगा तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू में वर्कमैन कंपनसेशन। इसी ऊपर फाइनलाइज करते तो लॉस में ट्रांसफर करते। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा लेक्चर था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर। एक क्लास इसके अंदर हम और डालेंगे जहां पर इसके क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको हम प्लेलिस्ट अवेलेबल कराते हैं चैप्टर 1 की और चैप्टर 2 के जो भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं, जो हम लेक्चर्स कर चुके हैं, उन सबकी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। हमारा टेलीग्राम लिंक भी अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।